तो देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी एयर इंडिगो की फ्लाइट का संकट खत्म नहीं हो रहा है। लगभग 2000 जो फ्लाइट्स है वो रद्द कर दी गई है। बावजूद इसके जो यात्री है वो परेशान हैं। आज भी हालात कमोबेश ऐसे ही रहे। हालांकि डीजीसीए ने कहा है कि इसको लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं और आने वाले 1 से 2 दिनों में ये जो समस्या है इसका समाधान निकाल लिया जाएगा, कर दिया जाएगा। तो पूरा मामला आपको डिटेल में तफसील से समझाते हैं कि उड्डयन मंत्री ने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए साफ निर्देश दिए हैं। हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। इंडिगो के इस फ्लाइट फेल का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों पर भी पड़ा है। अकेले इंदौर की बात की जाए तो इंदौर से जाने वाली 26 और आने वाली 18 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई है। भोपाल से 18, जबलपुर से 5 उड़ानें निरस्त हुई है, जबकि रायपुर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित लगभग 6 उड़ानें रद्द की गई है, जिससे घंटों तक यात्री इंतजार करते रहे, परेशान होते रहे। इस संकट के कारण टिकटों के दामों में भी बम्पर इजाफा हुआ है। ट्रैवल एजेंट्स मनमानी पर उतर आए हैं। आखिरी सीटें जो बची हुई है उसके लिए 4 से 5 गुना महंगी टिकटें बिक रही है। जो फ्लाइटें जो चल रही है, जो चल भी रही है, कम से कम सीटें उसमें चुकी है और यात्रियों की संख्या उसमें भी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, ऐसे में यात्री कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फ्लाइट मिल जाए उसके जरिए वो अपने गंतव्य तक पहुंचे और इसके लिए मनमाना किराया ये एजेंट्स जो है वो वसूल रहे हैं। तो सामान्य से 4 से 5 गुना टिकटें महंगी बिक रही है। इंदौर से दिल्ली की दूसरी उड़ानों की टिकटों की कीमत 36,000 रुपए तक जा पहुंची। इंडिगो की सर्विस में आई रुकावट की जांच शुरू कर दी गई है। यात्रियों को राहत देने के लिए अन्य कंपनियों, रेलवे ने हाथ बढ़ा दिया है। कोशिश की जा रही है कि उनका सहयोग भी लिया जाए। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने 100 एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त उड़ानों का ऐलान किया है, जबकि उत्तर रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। तो देखिए, जिनको जल्दी में कहीं पहुंचना है, किसी के घर पर किसी का देहांत हो गया है, किसी को किसी शादी में जाना है, किसी को किसी इंटरव्यू में शामिल होना है, तो हर किसी का अपना एक कारण है उस जगह पहुंचने का, गंतव्य तक। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है उसकी वजह से यात्री परेशान है। हालांकि डीजीसीए ने साफ कहा है कि जो यात्री परेशान हो रहे हैं उनका किराया उनको तत्काल वापस किया जाए। साथ ही साथ उनको सूचना दी जाए कि उनकी उड़ान की स्थिति क्या है और जो नियम पहले लाए गए थे उसको लेकर एक बदलाव भी किया जा रहा है और साथ ही जो नई भर्ती प्रक्रिया है वो भी शुरू की जा रही है, ताकि ये जो दिक्कत है इसके ऊपर कुछ समाधान निकाला जा सके। हालांकि एक हायर कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी के निर्देश के बाद आगे क्या और बड़े एक्शन लिए जाते हैं, किस तरह का बदलाव होता है, ये भी देखना होगा। तो इंडिगो की मनमानी को लेकर सरकार ने अब सख्ती दिखाई है। ये पूरा मसला क्या है आपको समझने की जरूरत है। दरअसल ये पूरा मसला इस बात से जुड़ा हुआ है कि जो पहले जो पायलट्स होते थे उनको जो वक्त मिलता था रेस्ट करने का, वो पहले 36 घंटे हुआ करता था, जिसको बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। रात में जो उड़ान भरते थे उसका जो समय था उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इस तरह से जो उनका रोस्टर बदला है उसका सीधा असर पड़ा है, क्योंकि जो उनके फ्लाइट्स है वो बहुत लंबी चलती है, लंबी उड़ानें होती है, जिसके बाद जाहिर सी बात है उनको थकान होती है और उसके लिए रेस्ट की जरूरत होती है। हाल फिलहाल में जो नियम बदले हैं उसका ये असर पड़ा है, क्योंकि पायलट की संख्या कम है और चूंकि अब उनका जो रेस्ट टाइम है वो बढ़ा दिया गया है, ऐसे में पायलट्स की संख्या कम हो गई और इसी का असर ये एयर इंडिगो पर पड़ रहा है। और इस बीच इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। महेश जी, इंदौर में क्या हालात है? देश भर की स्थिति तो हम देख ही रहे हैं, इंदौर में क्या हालात है और टिकटों के दाम कहां तक जा पहुंचे? देखिए, इंदौर में भी अमूमन वही हालात है जो देश के दूसरे एयरपोर्ट्स पे हैं। आज लगातार चौथे दिन भी इंदौर में इंडिगो की फ्लाइट जो हैं वो लगातार कैंसिल हो रही हैं। अभी तक करीब 16 से ज्यादा फ्लाइट जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। यात्री खासे परेशान है, खासकर वो जिन्होंने पहले ही बुकिंग की थी। इंडिगो के कर्मचारी अपने हिसाब से उन्हें रिकैंसिल या रिशेड्यूल्ड कर रहे हैं और लोग जो है काफी परेशान हैं। आज दिन में कई मामले ऐसे इंदौर एयरपोर्ट पे आए कि एक ग्रुप इंदौर का था जिसने कुछ समय पहले इंदौर से फ्लाइट अपनी बुक की हुई थी। वो फ्लाइट बुक की हुई थी इंदौर से मुंबई, मुंबई से बाली के लिए।
जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट के जो यहाँ का जो ग्राउंड का स्टाफ है वो स्टाफ पहले ही एक दिन पहले उस फ्लाइट को एक दिन आगे बढ़ा चुका था, जबकि उन्हें आज ही जाना था, कनेक्टिंग फ्लाइट उन्हें नहीं मिल पा रही। तो इस तरीके के नज़ारे बड़े आम हो गए इंदौर एयरपोर्ट पे भी देश के दूसरे शहरों की तरीके से। दूसरा, जो आप फ्लाइट की टिकट्स की बात करें तो लगभग 5 से 7 गुना महंगे टिकट हैं इस पूरे क्राइसिस में। जैसा भी आपने बताया कि जो नए नियम आए हैं, ये नियम नए नहीं है, लगभग ये 8 महीने पहले इन नियमों को बता दिया गया था। बाकी एयरलाइंस ने भी इन नियमों का पालन किया है, बाकी एयरलाइंस भी इन्हीं नियमों के तहत अपनी फ्लाइट का संचालन कर रही है। चूंकि इंडिगो इंडिया के 65% जो मार्केट है उस पे कवर करता है और इसका बड़ी कंपनी है, तो इन्हें पहले से तैयारी करनी थी, जबकि इन्होंने तैयारी नहीं की। उसका खामियाजा ना सिर्फ लोगों को उठाना पड़ा, बल्कि इस क्राइसिस में भी दूसरी फ्लाइट के जो टिकट हैं वो तो महंगे हैं। इंडिगो की जो इक्का दुक्का फ्लाइट चल रही हैं उनके टिकट भी, जो इंदौर से रायपुर का 5 या 7 हजार टिकट होता था वो 35 और 40 हजार रुपए तक पहुंच गया है। कुछ ऐसे जो इंदौर से बेंगलोर जाने वाली जो फ्लाइट के टिकट है 12,000 के होते थे वो 1 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। तो ये न सिर्फ क्राइसिस में कमाई कर रही है, बल्कि इंडिगो की तरफ से अभी तक लोगों से जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो उनके कस्टमर हैं जिन्होंने टिकट बुक कराए, कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन डीजीसीए की तरफ से क्या कोई वहां पर यात्रियों को कोई सूचना दी जा रही कि कैसे उनका रिफंड होगा, कैसे वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, या आने वाली जो फ्लाइट्स है उनका शेड्यूल क्या बदलेगा, कैसे क्या उनके लिए समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है? देखिए, डीजीसीए की जिम्मेदारी नहीं है, ना ही डीजीसीए कभी किसी भी जो पैसेंजर होता है, जो ट्रेवलर होता है, उसका डीजीसीए से कोई लेना देना नहीं होता है। डीजीसीए जो है एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे चलने वाली जो फ्लाइट्स है उनको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है। डीजीसीए ने नंबर जारी कर दिए हैं, डीजीसीए ने अपनी तरफ से जो गाइडलाइंस थी या जो भी उनको अपनी तरफ से जो निर्देश देने थे वो इंडिगो को लगातार दिए जा रहे हैं। लोगों के रहने की व्यवस्था है, जो उनकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है उनको लाने ले जाने की व्यवस्था, उनके लिए होटल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था के लिए ये सारे कंपनी को डीजीसीए की तरफ से आदेश दिए गए जो हमारी जानकारी है, पर कंपनी ग्राउंड पे नहीं कर रही है। जो जिम्मेदारी होती है लोगों को बताने की, ये जिम्मेदारी होती है कंपनी की, जिसका कंपनी पालन नहीं कर रही है। और लोग खास से इस बात से परेशान है कि जो ग्राउंड का स्टाफ है वो उन्हें कुछ प्रॉपर बता नहीं पा रहा है। ग्राउंड स्टाफ की परेशानी है कि उनके पास में आगे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो न सिर्फ ये पूरा कियोस्क जो है ये इंडिगो ने बनाया है, बल्कि इस कियोस्क के साथ ही साथ जो मैनेजमेंट लेवल को काम करना चाहिए, जिस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो वो मैकेनिज्म भी नजर नहीं आ रहा है। जी जाहिर सी बात है, यात्री जो है इससे परेशान हो रहे हैं, यात्रियों की मुसीबतें बढ़ रही है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। महेश जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।